स्वामी विवेकानंद जयंती पर दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से 72 युवाओं का दल गुरुवार को रवाना हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने हरी झंडी दिखाकर दल की बस को रवाना किया। देखिए, 28वां युवा महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य की तरफ से भी 72 हमारे युवा साथी, जिसमें हमारी बालिकाएं भी हैं, जिसमें हमारे बालक भी हैं, आज उनकी बस की रवानगी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने हेतु, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाते हुए उसकी रवानगी दी है। बहुत शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि जिस दिन से निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, उसी दिन से राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। वे किसी भी आचार संहिता के नियम कायदे का पालन नहीं कर रही है। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देना कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध। जब तराई के जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं चला पा रहे, तो दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कसा तंज। योगी आदित्यनाथ को अपनी स्टार प्रचारक की सूची में नाम दिखाता है कि भाजपा कितनी दहशत में है। छोटी सरकारों के चुनाव प्रचार के लिए बड़े और बाहरी प्रदेशों के नेताओं का चुनाव में क्या काम। देखिए, ये खौफ ही तो है भाजपा का। राजनीतिक जमीन खिसकती नजर नहीं आ रही होती तो ये लोक लुभावनी घोषणाएं क्या रेखा आर्या कर रही होती? क्या मलेथा के मेले में जाकर मुख्यमंत्री लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे होते? क्या अवैध मदरसों का जो मुद्दा है वो इसी वक्त उठाया जाता अगर उनको अपना सुपड़ा साफ नहीं होते हुए दिखाई पड़ता? यहाँ जो महापौर का प्रत्याशी है देहरादून में भाजपा का, उसके साथ कोई नेता अगल बगल दिखाई नहीं पड़ रहा। बताइए, कितने दिन महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया उसके लिए? कितने दिन प्रदेश प्रभारी ने किया? कितने दिन महामंत्री संगठन ने किया? सिर्फ रिबन काट कर चले गए, बाकी तो वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसा भारी भरकम नाम उनको अपनी स्टार प्रचारक की सूची में डालना पड़ा। अब ये योगी जी को तय करना है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब के, उनके स्तर के हिसाब से ये निकाय चुनाव हैं प्रचार करने लायक। क्या योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। खेल मंत्री रेखा आर्य के निर्देशों पर हेल्पलाइन के लिए 4 अंकों का टोल फ्री नंबर जल्द ही आवंटन के लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने भेजा संचार मंत्रालय को पत्र। केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित व सुगमता के साथ संपादित कराने के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग का किया स्थलीय निरीक्षण। कुंड वैली ब्रिज को 15 दिन के भीतर यातायात सुचारू करने के लिए डीएम ने दिए निर्देश। डीएम देहरादून सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देहरादून पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल तेजस्विनी का जनपद चमोली की प्रवेश सीमा ग्वालदम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच आईटीबीपी बैंड की अगुवाई में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों, स्थानीय जनता, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने ग्वालदम बाजार में विशाल रैली निकाली। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जगदीश बकरोला का निधन हो गया। उत्तराखंड लोक संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति हुई। हाईकोर्ट के जज बने आशीष नैथानी, उत्तराखंड चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ।